भारत में सबसे ज्यादा नौकरी कोई देता था तो रेल देती थी। आज जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आई, रेल का पूरी तरह से प्राइवेटेशन कर दिया है। झारखंड क्या चीज में देगी सरकार? अरे स्कूलों में नौकरी दीजिए, अस्पतालों में नौकरी दीजिए। वो समय आ ही रहा है। अच्छा। देगा। अच्छा, 5 साल पहले समय नहीं आया था। 5 साल? अरे 25 साल से जो बैठा हुआ है, क्या घास हिल रहा है अभी तक वो? क्या झारखंड और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन के पास जादू का छड़ी नहीं है सर, कि घुमाएगा और पूरी बेरोजगारी मिटा देगा? यही बात तो केंद्र की सरकार मोदी जी भी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 60-70 सालों में सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो हम लोग कैसे सही कर रहे हैं? एक भी बीजेपी पार्टी का बताइए जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ा हो, फांसी का सूली चढ़ा हो, जो अपने बेटा या अपने परिवार की आहुति दिया हो। आज भी मोदी जी गुजरात के चश्मा लगा के देश को चला रहे हैं। तो गुजरात का चश्मा पूरा गुजरात का चश्मा लगा के चला रहे हैं। गुजरात का चश्मा और झारखंड का चश्मा अलग अलग होता है। हाँ, अंतर है ना, मैं बताइए तो। क्योंकि वो 3 टर्म मुख्यमंत्री गुजरात के रहे, गुजराती स्टाइल में ही देश को चला रहे हैं। और यदि वो पॉजिटिव चश्मा लगाते, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण यदि वो अपनाते, तो गुजरात आज 100 साल आगे है इससे, झारखंड से 100 साल विकास में आगे है गुजरात। ये 100 साल पीछे नहीं रहता। आज राजधानी रांची में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ रैली का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता यहां पर आए हुए हैं। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण भी दे रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक यहां पर आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर संविधान बचाओ रैली का मुख्य मकसद क्या है। आप तमाम लोगों को झारखंडी जोहार। जोहार जोहार, आपको भी जोहार। सर, कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज राजधानी रांची में संविधान बचाओ रैली का प्रोग्राम किया गया है। इस प्रोग्राम के पीछे का मकसद क्या है? बीजेपी संविधान को ना बर्बाद करने में तुला है। कैसे बीजेपी बर्बाद कर रहा है? आप देख नहीं रहे हैं, न्यायालय तक के उसको क्या क्या शब्द बोल रहा है उनके जो सारे एमपी लोग। आप निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं। मैं इशारा में बात करूं, आप समझदार है, समझ लीजिए। हम तो बता ही रहे हैं आपको, खुद है ना? बोल रहे हैं। इशारा में बात करने की मेरे कहने का मतलब है जो संविधान को हर चीज को दबाने का काम किया। जनता जाग चुकी है, कांग्रेस जान चुकी है। इस कांग्रेस ने देश में आजादी दिया, वही कांग्रेस है। आज कांग्रेस देश आजादी कर दिया, भूल गए क्या बीजेपी वाला लोग? हम लोग ईचागढ़ विधानसभा सरायकेला जिला से आए हुए हैं। हम लोग सभी ने संविधान दिवस रैली पर आए हैं और हम लोग से यहाँ आकर उनका जो संविधान का उन्होंने गलत किया है, उनका हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं। जरा दर्शकों को समझाइए, झारखंड वासी को समझे कि आखिर बीजेपी ने क्या गलत किया है, संविधान में क्या ऐसा कुछ कर दिया है कि जिसको लेकर आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, रैली करना पड़ रहा है। आपके जो है सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी भी जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, संविधान का जो किताब है उसको लेके घूमते हैं। बताइए। जिस संविधान का मूल मंत्र होता है पूरे जनमानस को समान अधिकार देना। आप पत्रकार बंधु हैं, आप मेरे को बताइए, क्या भारत में संविधान पूरे जनमानस के साथ न्याय कर रही है? मेरे समझ से तो नहीं कर रही है। यदि संविधान में समान हक और अधिकार की बात होता, सबको समान अधिकार मिलता, तो शायद कांग्रेस नेशनल पार्टी है और बीजेपी से पहले की पार्टी है। बता देते हैं, जो देश को आजाद दिलवाया, सैकड़ों महापुरुष जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, आज उनको दरकिनार करके उसको विपक्ष, मतलब सत्ता में जो केंद्र में है, वो गाली देते हैं, नित्यदिन गाली देते हैं कमेंट के माध्यम से, उनकी वर्किंग स्टाइल को लेके, जो कि आप सर्वविदित है, आप पत्रकार से आते हैं। यदि सबको समान अधिकार मिल जाता तो शायद कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा संविधान बचाओ रैली करने की जरूरत नहीं थी। आप संविधान बचाओ की और बात बता देते हैं। संविधान 10 साल के लिए बना था। शायद आपको पता है, भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था तो केवल 10 वर्षों के लिए बना था, कि 10 वर्षों में शायद सबको समानता का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन इस 70 से 75 वर्ष में जब सबको समानता का अधिकार नहीं मिला, तब आज विपक्ष का जो पार्टी है हमारा कांग्रेस, वो संविधान बचाओ रैली और संविधान के माध्यम से समान हक और अधिकार की बात जनता के लिए कर रही है। सर, एक सवाल मेरा है, आप जैसे कहें कि 70 से 75 वर्षों में समानता का अधिकार नहीं मिला, लोगों को जो है हक अधिकार नहीं मिल रहा, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा जो राज की है, कांग्रेस का ही राज रहा है पूरा, केंद्र में भी बहुत लंबे समय तक। तो आपका इंडिकेशन मैं समझ गया। थोड़ा 15 साल पहले चलते हैं। आपने बोफोर्स सौदा पे स्वर्गीय राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को गाली दे देकर गाली दिया कि राफेल में, बोफोर्स में आपने कमीशन लिया है, और आप सत्ता में आए कि नहीं आए?
मेरे को आप हाँ या ना में जवाब दिए। सत्ता में आए, प्रधानमंत्री कौन बने? बीपी सिंह। ठीक है, विगत 15 साल से कंटिन्यू बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी वालों ने क्या कहा कि मैं सबके साथ समान व्यवहार करूंगा, 2 करोड़ प्रति वर्ष मैं रोजगार दूंगा। नारा था कि नहीं? 2 करोड़ रोजगार नहीं, पूरी बात आप सुन लीजिए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो आप छोड़ दीजिए, 4 करोड़ रोजगार छीन लिया गया। क्यों छीना गया? क्योंकि जितने भी कंसर्न थी जो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीयकरण किया था, बैंकों का लीजिए, रेल का लीजिए जी, एरोड्राम का लीजिए जी, सड़क का लीजिए, बिजली का लीजिए। भारत में सबसे ज्यादा नौकरी कोई देता था तो रेल देती थी। आज जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आई, रेल का पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया। किया कि नहीं? टेलीकॉम डिपार्टमेंट दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली डिपार्टमेंट थी, उसका क्या किया? निजीकरण कर दिया। रोड सबसे ज्यादा रोजगार देती थी, रोड को भी बीजेपी पार्टी ने निजीकरण कर दिया। ठीक है, हवाई का जो बात करते हैं, हवाई को भी निजीकरण कर दिया। तो आप बोलते थे रोजगार देंगे 2-2 करोड़, आप 4 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष आपने छीन लिया। मतलब सर, आप 15 दूनी 30 करोड़ युवा को नौकरी मिल जाती, अब भारत जो है शून्य रोजगार वाला देश हो जाता। लेकिन आज के डेट में रोजगार का अंबार लगा हुआ। इसके लिए कौन दोषी है? आज वर्तमान में केंद्र में जो सरकार शासित मतलब बीजेपी है या फिर कांग्रेस पार्टी है? मेरे को जवाब दे दीजिए। ये आपकी बात से सहमत है हम, लेकिन सुन लीजिए अक्षरशः सहमत की बात करता हूँ। लेकिन एक चीज है कि हम लोग झारखंड में रहते हैं, झारखंड के बेरोजगार युवा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग, जेएमएम के लोग, आरजेडी के लोग और माले के लोग तो कहते हैं कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बोले थे कि हर साल 5 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। 5 साल तो बीत गया, दूसरी बार आप लोग सत्ता में आए हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत 2 मिनट मैंने आप लोगों को रोजगार मिला, तो यहाँ पर भी संविधान का उल्लंघन। नहीं, अरे मोदी जी, थोड़ा सा मैं बताऊं। जब झारखंड बनी ना तो 2000 में बनी, झारखंड के साथ और भी 2 स्टेट बना। ठीक है, झारखंड बनने के बाद जितने भी मुख्यमंत्री रहा उसमें दो ही काल ना जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार रही। बाकी जितनी भी सरकार बनी झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी या नहीं? आप मिक्स सरकार, भैया मिक्स की बात नहीं, आप प्राइम सरकार आपकी थी, सबसे बड़े घटक दल में थे। आजसू का 2 ना 4 सीट हुआ करता था। मैं आजसू को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं ब्लेम करूंगा बीजेपी को, क्योंकि आपके पास पूर्ण बहुमत था, यहाँ भी पूर्ण बहुमत थी और आपको केंद्र में भी पूर्ण बहुमत था। आप चाहते तो झारखंड का दशा और दिशा बदल सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। क्या झारखंड में जो अभी सरकार बनी है या 5 साल पहले सरकार को जो आपने इंगित किया, क्या झारखंड और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन के पास जादू का छड़ी नहीं है सर कि घुमाएगा और पूरी बेरोजगारी मिटा देगा, पूरी अर्थव्यवस्था को सुधार देगा? जो अर्थव्यवस्था विगत बता दे रहे हैं, मतलब 18 साल में आपने खराब किया है, वो क्या 4 साल में ठीक हो सकती है? यही बात तो केंद्र की सरकार मोदी जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 60-70 सालों में सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो हम लोग कैसे सही करें? मैं बता रहा हूँ सर, क्या मोदी जी, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी पार्टी का बात कर रहा हूँ। एक भी बीजेपी पार्टी का बताइए जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ा हो, फांसी का सूली चढ़ा हो, जो अपने बेटा या अपने परिवार की आहुति दिया हो। आहुति कांग्रेस पार्टी ने दिया, सूली पे ये चढ़ा, अंग्रेजों से ये लड़ा। ठीक है, राष्ट्रपति जो भी बने, जो ग्रेड 1 में आते हैं या प्रधानमंत्री का ग्रेड में बने। आज मेरे को बताइए, आप गाली दे रहे हैं कांग्रेस को, मोदी जी बोल रहे हैं कुछ नहीं किया। मेरे को पूरे भारत का जनमानस की बात करता हूं। एक आदमी जो बता दे कि क्या मिसेज इंदिरा गांधी के ऊपर ब्लेम लगाया जा सकता है? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर ब्लेम लगाया जा सकता है? नहीं। क्या वल्लभ भाई पटेल के ऊपर ब्लेम लगाया जा सकता है? नहीं। उन्होंने जो नींव तैयार किया बॉस, उसी नींव में ईंटा जोड़ रहे हैं मोदी जी। अब ईंटा ही नहीं जोड़ रहे हैं, जातिगत ईंटा जोड़ रहे हैं, जाति का ईंट लगा रहे हैं। मोदी जी उसी बिजनेस वर्ग से आते हैं, अमित शाह वही, चीफ सेक्रेटरी वही, एनआईसी का हेड वही। वो तो आज भी मोदी जी
गुजरात के चश्मा लगा के देश को चला रहे हैं। मतलब गुजरात का चश्मा पूरा गुजरात का चश्मा लगा के चला रहे हैं। गुजरात का चश्मा और झारखंड का चश्मा अलग अलग होता हाँ, है। अंतर है ना, मैं बताइए तो। क्योंकि वो 3 टर्म मुख्यमंत्री गुजरात के रहे, गुजराती स्टाइल में ही देश को चला रहे हैं। और यदि वो मतलब पॉजिटिव चश्मा लगाते, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण यदि वो अपनाते, तो गुजरात आज 100 साल आगे है इससे, झारखंड से 100 साल विकास में आगे है गुजरात। ये 100 साल पीछे नहीं रहता। आज भी हमको बीपीएल में जो देना पड़ता है अनाज, सड़क, बिजली की स्थिति जो मेरा झारखंड में खराब है, उसका पूरी तरह से जिम्मेवार मतलब आपका बीजेपी सरकार है। आप मेरे को बता दीजिए नरेगा की बात, अब मुद्दा पे आइए। नरेगा पूर्णतः केंद्र शासित योजना है, ठीक है। आज तक 1 रुपया नहीं मिला इस सेशन में, न एक भी मजदूर का पेमेंट नहीं हो रहा है सर, मटेरियल पेमेंट नहीं हो रहा। मैं नरेगा की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ब्लॉक में भी पेमेंट नहीं है। मतलब जो अंशदान मिलना चाहिए केंद्र से, वो आज भी झारखंड को नहीं मिल रहा। यदि मिलता तो शायद हमारे पिछड़ेपन नहीं होता। गुजरात का चश्मा दो तरह है। एक अपने लोगों के लिए, एक वो आदमी, विरोधी मत समझिए, वो आरजेडी भी हो सकता, जेएमएम भी हो सकता, कांग्रेस भी हो सकता, सीपीआई भी हो सकता, उसके लिए। और एक अगर उसके लोग भी हैं, उसके लिए अगर उसके लोग भी उनका बुराई किया, वो देशद्रोही। अगर शीला दीक्षित किसी का नाम है और उनका बुलडोजर के आगे खड़ा हो गया है, गरीबों का बुलडोजर नहीं गिराना, वो देशद्रोही। उसको जिंदा आग लगाया और लगाने वाला को पुरस्कार दिया जाता। ये चश्मा है गुजरात का। इनका चश्मा देश को एकता को तोड़ रहा है। तो बाबूलाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, जेएमएम के लोग जो है पाकिस्तानियों को संरक्षण दे रहे हैं, पाकिस्तानियों के यहाँ से नहीं खा के बड़ा हुए। उनका जो चड्डी है, हाफ चड्डी और पारूटी, इनका ऐसा असर है कि आंख से अंधा हो जाता, कान से बहरा हो जाता है, ना देख सकता ना सुन सकता। जो रिमोट बोलता है उनको बजाना है, वही रिमोट बजाना। नहीं, बाबूलाल मरांडी की जो बात बताते हैं, बीजेपी पार्टी ने उनको प्रथम मुख्यमंत्री बना के सुशोभित किया कि शायद झारखंड के साथ न्याय करेंगे। जब आई न्याय करने वाली बात ना, तो अन्याय करने पे तुल गए। बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी छोड़ के जेबीएम बनाए थे तो 11 विधायक हुआ करता था उनका। आज 11 विधायक जो है ना, कहाँ गया पता नहीं। और बाबूलाल मरांडी जो के पैर के नीचे कितनी बारूद बिछा हुआ है, उनको भी नहीं पता है। आज बाबूलाल मरांडी अस्तित्व विहीन हो गए हैं बीजेपी में भी, बता देते हैं। अब बाबूलाल मरांडी यदि सही नींव रखते ना झारखंड का, तो आज झारखंड का दुर्दशा नहीं होता। आज जो घर वापसी की बात करते हैं ना, बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि यदि हमारा बीजेपी में जाने की बात होगी तो उससे पहले हम कुतुब मीनार से कूद के जान दे देंगे। लेकिन फिर अब घर वापसी करके क्यों चले? जुमला होता है, हर आदमी बोलता है। देखिए एक मिनट, देश में बीजेपी का सरकार बोला कि हर आदमी को 15 लाख देंगे। ये कितना बड़ा मतलब हमारे जनता का साथ ठगने का काम किया। आज देखिए झारखंड में चुनाव जीता है कांग्रेस जेएमएम गठबंधन, मैया योजना में दिया कि नहीं दिया? मोदी सरकार सारा नौकरी, जितना भी सरकारी था जगह, सारा को तो बेच के खा गया। तो झारखंड सरकार के जो अंदर में आता है नौकरी, उसको तो झारखंड सरकार दे सकती है। झारखंड सरकार का अंदर जो नौकरी आती है उसको तो दे ही रहे हैं, लेकिन कब दे रहे हैं? अलावे एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे बिक गया, तो बचा क्या? अब क्या चीज में देगा झारखंड? क्या चीज में देगी सरकार? अरे स्कूलों में नौकरी दीजिए, अस्पतालों में नौकरी दीजिए। वो समय आ ही रहा है। अच्छा। देगा। अच्छा, 5 साल पहले समय नहीं आया था? 5 साल, अरे 25 साल से जो बैठा हुआ है, क्या घास छिल रहा है अभी तक? वो 10 साल अगर मान के चलिए, एक सरकार अगर 10 साल अगर सरकार यहाँ अगर बैठी हुई है और अगर बहुत कुछ कर दिया, और जो सरकार अभी 25 साल से बैठा हुआ है वो क्या किया?